आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप असेसमेंट ईयर 2021 का ITR 4 किस तरीके से भरेंगे। आज हम आपको प्रोफेशनल लोगों के लिए ये ITR भरना बता रहे हैं। जो लोग एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं या किसी प्रकार के प्रोफेशनल हैं, उनके लिए मैं ये आज का ITR आपको लेकर के आया हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के साइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको ये ओपन होगा। आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अगर आप पहले से अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड कर लिए हैं और अगर आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ में जाएंगे और पहले अपने पैन कार्ड को अपना ईमेल आईडी मोबाइल देके रजिस्टर्ड करेंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो इसे देख के और आप अपने पैन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हमने रजिस्टर्ड कर लिया है तो हम चलते हैं सीधे लॉगिन पे। लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ये तो आपका ये जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे और यहाँ से सिलेक्ट करना है 2021 असेसमेंट ईयर। ITR अभी ओपन हो रहा है 1 और 4। तो अगर आपको प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं तो आप ITR 4 चूज कर लेंगे। यहाँ ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद से वेरिफिकेशन आता है, इसे चूज करके ओके कर लेंगे। ये आपका पहला जो है वो इंस्ट्रक्शन है, इसे बढ़िया से आप अच्छे से देख लेंगे और फिर आप जाएंगे जनरल इंफॉर्मेशन में। जनरल इंफॉर्मेशन में जाने के बाद से आपने जिस समय अपने पैन को रजिस्टर्ड किया था तो उसमें जो आपने एड्रेस डाला है वो सब यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा। आप चाहे तो यहाँ से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप है, शो करता है। यहाँ आपको चूज कर लेना है कि आप किस प्रकार का की कैटेगरी के आते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या पेंशनर हैं तो चूज करेंगे। यहाँ आप प्रोफेशनल है तो नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप अगर बिफोर ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट के पहले ही रिटर्न भरते हैं तो इसे चूज करेंगे, बाद में करते हैं तो इसे तो हम बिफोर ड्यू डेट चूज कर लेंगे। यहाँ ये 3 कॉलम आ रहा है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे कि आप ये तीनों कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। इसमें पूछ रहा है कि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन हो तो यस करना है। अगर आपने बाहर फॉरेन पे इन्वेस्टमेंट खर्च किया है 2 लाख से ज़्यादा तो वो कह रहा है। इस तरीके से अगर आप ये सब नहीं है तो यहाँ नो कर लेंगे। नीचे भी अगर आपका ऑडिटेड नहीं है तो नो कर लेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ से नीचे से भी आप जा सकते हैं, ऊपर से भी। ये इनकम टैक्स डिटेल्स है। इस इनकम टैक्स डिटेल्स को भरने से पहले आप आगे आ जाएंगे BP पे, बिजनेस और प्रोफेशंस। यहाँ अगर आप प्रोफेशन चूज करना है तो आप ऊपर के कॉलम को चूज नहीं करेंगे। ये जो है ये बिजनेस पर्सन के लिए है। आप अगर प्रोफेशन है तो ये आपको सेकंड कॉलम जो है प्रोफेशन के लिए यहाँ आपको आना है और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, वो आपको यहाँ पे शो करेगा।
अगर आपका डायग्नोसिस सेंटर है, नर्सिंग होम है, जनरल हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी है, मेडिकल क्लिनिक है, डेंटल प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, यूनानी प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, तो आप इन सारे मेडिकल के लिए आप प्रोफेशन चूज करेंगे। या फिर आप देखिए यहाँ लीगल प्रोफेशन है, आप अगर एडवोकेट हैं तो लीगल प्रोफेशन चूज करेंगे। टैक्स कंसल्टेंसी है अगर आपकी तो इसे चूज करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रोफेशन में आती है। मैं लीगल प्रोफेशन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने बिजनेस का, अगर आपने कोई अपने फॉर्म का नाम बना के रखा है तो फॉर्म का नाम डालेंगे, नहीं बना के रखा है तो आप अपना नाम ही यहाँ इंटर कर देंगे। अब नीचे आएंगे यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट में, यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करेंगे कि आपके बैंक में आपने कितना पैसा जमा किया है एक साल के अंदर। मतलब कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो ट्रांजैक्शंस किस प्रकार के हैं, आपके इनकम से ट्रांजैक्शन कितना है, वो आपको यहाँ फिलअप करना है। और अगर आप चाहें, अगर आप कैश में भी ट्रांजैक्शन किए हैं और वो भी आपको इनकम शो करना है तो आप यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन, यानी कि ऊपर का जो कॉलम है वो अलग अलग देता है। यहाँ देता है कि अगर आप चेक थ्रू बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऊपर डिटेल्स डालेंगे और एनी अदर मोड में करेंगे तो नीचे डालेंगे, पर प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको शो करना है। अगर आपकी इनकम, आपके ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट में और कैश दोनों मिला के 10 लाख हैं तो आप 10 लाख का यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अब आपको क्या करना है, प्रोफेशंस के लिए अगर आपका जो इनकम है वो 50% एवव होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्रोफेशन है तो अपने जो भी ट्रांजैक्शंस है उसका 50% से ऊपर ही अर्न दिखाना है। उससे कम अगर यहाँ डालिएगा तो ये ITR एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो जाके आप अपना रिटर्न फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कि मैंडेटरी है कि 50% से ऊपर। तो अगर आप यहाँ 50% है तो मैं यहाँ 550 यहाँ मैं इनकम अपना शो कर रहा हूँ। ये मैंने इनकम शो कर दिया 5,50,000 रुपये। नीचे ये आपका एक टेबल है जिसे फिलअप करना है। यहाँ मैंडेटरी है E15, E19, E20, E25, ये सारे कॉलम आपको भरने हैं। मतलब कि अगर आपने किसी को सैंडिड लोन वगैरह दिया है, लिया है, अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 00 भी भर सकते हैं। जिस कॉलम में अगर आपने कोई डाटा बना के रखा है अपना फिक्स अमाउंट का, फिक्स एसेट का, सन्ड्री डेबिट का, तो आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं बना के रखा है तो आप सब में 00 फिलअप कर देंगे। हम बैंक बैलेंस में जो अमाउंट हो उसे यहाँ पे डाल लेंगे, इन कैश कुछ हो उसे रख लेंगे। यहाँ अमाउंट फिलअप करना अनिवार्य है। अब ये आपका BP कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे इनकम टैक्स डिटेल्स पे, पीछे जो हमने इसे खाली छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो इनकम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर आपको और भी कोई सैलरी से भी इनकम है तो आप यहाँ पे सैलरी पर्सन के लिए सैलरी भी डाल सकते हैं। जैसे कि लीगल प्रोफेशन में बहुत सारे एडवोकेट्स को सैलरी पे भी, जैसे कि लीगल एडवाइज़र के रूप में सैलरी भी मिलती है, तो आप अपना सैलरी का अमाउंट यहाँ डाल लेंगे। अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए
सपोज दैट, तो मैं यहाँ पे सैलरी में 1 लाख रुपए डाल दूंगा। अब यहाँ डालते ही आपको सैलरी ले लेगा, उसमें जो डिडक्शन है सैलरी में वो कर दिया, और नीचे आएंगे तो आपको टोटल ग्रॉस इनकम 6 लाख रुपए आपको दिखा रहा है, जिस पे आपको टैक्स बनेगा। नीचे और आएंगे तो यहाँ आपको टैक्स दिखा रहा है 35,152 जो है वो आपका इनकम टैक्स बन रहा है। अब आपको इस टैक्स से बचने के लिए आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपना बीमा ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस है, बच्चों का स्कूल फी है, तो आप उसे यहाँ पे 80C में दिखा सकते हैं। यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए तक का आप 80C में अपना खर्चा दिखा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस से लेकर अदर्स में। अगला, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको किसी बैंक में आपके पैसे हैं और बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो आप अपने अकाउंट से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट डाल के यहाँ पे अमाउंट इंटरेस्ट का डाल देंगे। ये मैंने 2,000 रुपये डाल दिया, ये मुझे 2,000 रुपये बैंक से इंटरेस्ट मिले हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे, और आपको नीचे जाना है 80TTA ए में, यहाँ पे आपको जो सेविंग इंटरेस्ट मिला है उसे यहाँ पे डाल देना है। आपको 10,000 तक सेविंग इंटरेस्ट पे छूट मिला है, उसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमने इंटरेस्ट डाल दिया। सीनियर सिटीजन है तो आपको इंटरेस्ट में 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपका सीनियर सिटीजन में एज होगा तो ही वो ये ऑटो पॉपुलेट होगी, वरना ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। और ये एक अच्छी बात है कि गलती नहीं होगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सारे डिडक्शन है, हमने इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप वहाँ से जाके हर एक डिडक्शन के बारे में अलग अलग डिटेल्स रूप से जान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अब सीधा ले चलता हूँ 80C में। यहाँ आपको डिडक्शन जो है वो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर का जो होता है 1.5 लाख का, वो आप यहाँ ले सकते हैं। मुझे 1.5 लाख का है, मैंने 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी ले लिया है, तो मैं यहाँ पे सीधा 1.5 लाख रुपए डाल देता हूँ। अब देखिए नीचे आइए। अब जैसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन है, आपको जो रिवेट है 10,000 रुपये का, ये मेरा 10,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो मुझे 10,000 रुपये का रिवेट मिल गया है और मुझे 1 रुपये भी नीचे टैक्स नहीं दिख रहा है, मुझे 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। तो अगर ये बीमा कवर आपका नहीं होता तो आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट को टैक्स था वो देना पड़ता, पर यहाँ नहीं देना है, ये अच्छी बात है। इस तरीके से आप अपना रिटर्न फिलअप कर सकते हैं और फिर आप आगे जाएंगे यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे टैक्स, मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिया, इनकम डिटेल्स बता दिए, बीपी बता दिए, टैक्स डिटेल्स। टैक्स डिटेल्स में क्या है कि अगर आपको किसी प्रकार का टीडीएस कटा हो तो वो आपको यहाँ शो करेगा, ना करेगा तो एक ऊपर से आपको फॉर्म 26A में जाके अपना टैक्स चेक कर लेंगे कि आपको कितना टीडीएस कटा हुआ है, और उसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। पर यहाँ कोई टीडीएस नहीं कटा है तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे खाली छोड़ देंगे। अब हम आगे आएंगे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे अगर आपको कोई टैक्स देना हो, कोई टैक्स बनेगा, तो आप यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट में कि आपको इतना टैक्स पेबल है, मेरा 0 है। अगर आपने पहले से टैक्स जमा कर रखा है वो भी आपको यहाँ शो करेगा। मैंने कोई टैक्स नहीं जमा कर रखा है तो कोई शो नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पे नीचे अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देना है। यहाँ आप अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि अगर कोई रिफ़ंड वगैरह आपको आएगा तो इसी अकाउंट में आएगा। अब आपको नया पे आगे जाके शेड्यूल
डी में यहाँ एक ऑप्शन दे दिया है, आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो अगर उन पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो डालना है, और नहीं है तो नो कर देना है। उसी तरह से नीचे भी नहीं है तो नो कर देंगे। ये नया ऑप्शन आया है। अब आपको हर एक सेव ड्राफ्ट करते रहना है। सेव ड्राफ्ट नहीं कीजिएगा तो आपका डाटा जो है वो उड़ सकता है। अगर यहाँ आप सेल्फ कर लेंगे, खुद से करते हैं तो, और अपने पैलेस का नाम डाल देंगे। और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है, आप जिसमें चाहें टिक मार के और प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे आपको देखिए जहाँ जो जिस प्रकार का अगर कोई क्यूरी आएगा वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, उसे आप फिलअप कर लेंगे। और इस तरीके से आप सबमिट करने से पहले आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप मैनुअली एक अक्षर बढ़िया से अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपका डिडक्शन कितना है, यहाँ सब कुछ दिखाई देगा ये। और सब कुछ देखने के बाद से आपको सब कुछ चेक कर लेने के बाद से आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, और सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे आप ज़रूर बताएं।